लेकिन फिलहाल इसमें नया ये था कि एक रैली के दौरान, एक राजनीतिक पार्टी की रैली के दौरान किसी किसान ने आत्महत्या की और उस हत्या के कम से कम हजारों लोग, सैकड़ों लोग दर्शक बने रहे और किसी ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। इसके बाद, इस किसान की आत्महत्या के बाद भी जहां एक तरफ उस पर दुख प्रकट करना चाहिए, वहीं दुख ना प्रकट करते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर अत्यारोप लगाने का काम कर रही हैं। तमाम पार्टियां और यहाँ तक कि आपके कुछ नेता हैं जिन्होंने यहाँ तक बयान दिया कि इसके लिए पुलिस और मीडिया तक को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि अगर मीडिया थी वहाँ पर तो मीडिया ने क्यों नहीं बचाया। फिलहाल अभी इस हत्या को लेकर तमाम बातें हैं, जांच का विषय बना हुआ है। इसमें खबरें ये भी आ रही हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ हो सकती है। फिलहाल किसान ने एक सुसाइड नोट लिखकर छोड़ा है मौके पर, जिसमें ये लिखा गया है कि वो परेशान था, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, जिस वजह से वो तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में आत्महत्या करने वाले किसान की मौत पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह दुखद घटना थी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की आत्महत्या जैसी समस्या से निपटने के लिए सरकार को एक साथ होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसान जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है। कई वर्षों से किसानों की आत्महत्या समग्र देश के लिए चिंता का विषय रहा है। समय समय पर हर सरकार ने उनसे जो भी संभव हुआ करती रही है। कल की घटना के कारण पूरे देश में जो पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति सदन के भी सभी माननीय सदस्यों ने की है। मैं भी इस पीड़ा में सहभागी होता हूं। ये हम सबका संकल्प रहे, हम सब मिलकर के इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढे। समस्या बहुत पुरानी है, समस्या बड़ी व्यापक है और उसे उस रूप में लेना पड़ेगा। जो भी अच्छे सुझाव होंगे उसको लेकर के चलने के लिए सरकार तैयार है। किसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, इंसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और इसलिए राजनाथ जी ने सरकार की तरफ से जो जानकारी देनी थी वो आपको दी है, लेकिन मैं इस सदन की पीड़ा के साथ अपने आप को जोड़ते हुए, हम सब दल कोई भी हो, देश बहुत बड़ा होता है, समस्या पुरानी है, गहरी है। हम सबको सोचना होगा कि हम कहां गलत रहे, वो कौन सी गलत रास्ते पर चल पड़े, कौन सी कमियां रही, पहले क्या कमियां रही, पिछले 10 महीनों में क्या कमियां रही। यह सबका दायित्व है, लेकिन किसानों की इस समस्या का समाधान का रास्ता हमको खोजना है। और मैं इस विषय में खुले मन से जो भी सुझाव आए आप जरूर बताइए, अपन को इनको रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। किसान को असहाय नहीं छोड़ सकते, हमने उसके साथ उसके दुख में सहभागी होना है, उसके भविष्य के लिए भी सहभागी होना है। और उस संकल्प, आज की चर्चा में से वो संकल्प उभर करके आए, सामूहिक संकल्प उभर करके आए कि हम सब मिलकर के अब हमारे किसानों को हम न मरने दें। मैं इतनी प्रार्थना इस सदन। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा में किसान गजेंद्र के परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रकट की। गृहमंत्री राजनाथ ने कहा कि रैली के दौरान किसान गजेंद्र को मौत के लिए उकसाया गया था। सबने कल की जो घटना हुई है उस पर दुख व्यक्त किया है और उस घटना को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बतलाया है। और जितने भी सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने गजेंद्र सिंह के परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की है।
अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी तरफ से भी, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, पूरे भारत सरकार की तरफ से भी उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं भी इस मामले को पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहता हूं। दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दौसा राजस्थान के निवासी श्री गजेंद्र सिंह रैली स्थल पर अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर पेड़ पर चढ़ गए तथा उन्होंने कपड़े का एक सिरा अपने गले में तथा दूसरा सिरा पेड़ की डाल से बांध लिया। पुलिस कर्मियों ने तत्काल इस घटना की जानकारी नियंत्रण कक्ष को दी तथा एक लंबी सीढ़ी युक्त फायर ब्रिगेड वाहन को बुलाया ताकि पेड़ की ऊंची डाली पर बैठे इस व्यक्ति को बचाया जा सके। पुलिस ने नीचे मौजूद लोगों से भी जाने और नारेबाजी रोकने का बार बार अनुरोध किया, जिससे उस व्यक्ति श्री गजेंद्र सिंह को उत्तेजित होने से रोका जा सके। ऐसे मामलों में वह व्यक्ति जो इस तरह की एक्सट्रीम एक्ट, अतिवादी क्रिया करने की कोशिश करता है, उसे बहुत ही चतुराई से बातचीत करके उसको इंगेज रखा जाता है, उसे व्यस्त किया जाता है। जबकि इसके विपरीत इस मामले में भीड़ ने ताली बजाना, शोर बजाना, यह सिलसिला जारी रखा। किन कारणों से यह मृत्यु की दुर्घटना घटी है, इसकी जांच अध्यक्ष महोदय की जा रही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 186, 34 के अंतर्गत संसद मार्ग पुलिस थाना में एक FIR संख्या 95/2015 दर्ज की गई है। इस मामले को अपराध शाखा क्राइम ब्रांच को अग्रिम जांच हेतु स्थानांतरित किया जा चुका है। मैंने पुलिस आयुक्त दिल्ली को इस मामले की पूरी जांच करने का, समयबद्ध जांच करने का निर्देश दिया है। सबने वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सदन में दिए बयान पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है। आप नेताओं ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि गृह मंत्री ने लोकसभा में झूठ बोला। देश का जो सर्वोच्च मीडिया है, देश का जो मीडिया है वो सत्य अगर दिखा दे, तो अपने सारे चैनल्स की क्लिप आप दिखा दें। आप लोग वहां पर थे, आप लोग वो क्लिप दिखाएं कि क्या हम लोग अपील कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। क्या संजय भाई और मैं बार बार नहीं कह रहे थे कि पुलिस कहाँ है, प्लीज पहुंचिए, प्लीज पहुंचिए। क्या हम कार्यकर्ताओं से नहीं कह रहे थे कि जगह दे दीजिए, जाने दीजिए। क्या कार्यकर्ता नहीं चढ़े? मुझे लगता है कि देश की पुलिस का इस्तेमाल, बोलने दीजिए ना पहले, देश की पुलिस का इस्तेमाल, बोलने हम दिल्ली की पुलिस का इस्तेमाल राजनाथ सिंह जी संसद में खड़े होकर इस काम के लिए ना करें जो आम आदमी पार्टी के विरोध में करें। लगातार अपील की पुलिस कहाँ है, पुलिस कहाँ है, कृपा पूर्वक पुलिस को पहुंचा दीजिए। तो अब ऐसा ना करें, कम से कम दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, हम मानते हैं आप सरकार हैं, लेकिन सदन में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर तो सत्य आप कम से कम बोले। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि रैली समाप्त होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, ये मीडिया का विमर्श है, लगातार इस पर संवाद चल रहा है। हमारा पक्ष था नहीं होनी चाहिए थी, आपका पक्ष है किसी का कि हो जानी भी चाहिए, तो हो भी सकता है, ठीक हो, लेकिन कम से कम पुलिस के इस्तेमाल करके आप इस मुद्दे को ना भटकाएं। और मेरा ये कहना है कि अभी गृह मंत्री जी का जो बयान आया है, अब 3 प्रमाण है। एक बात है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां जो कुछ भी किया, दूसरा वो है जो आपके कैमरे में कैद है, तीसरा वो है जो दिल्ली पुलिस ने आज FIR बोली और उस FIR के बाद देश के गृह मंत्री देश के सदन को, सर्वोच्च सदन को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस के काम में बाधा डाला, उनको रोका। अब मेरा निवेदन है आप लोगों से, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, कृपा करके इस सच को अब आप दिखाएं कि गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है या आपके कैमरे झूठ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आम आदमी पार्टी कोशिश करती तो गजेंद्र सिंह की जान बचाई जा सकती थी। और क्या कुछ कहना है सतीश उपाध्याय का, आइए सुनते हैं। देते रहे, आप मीडिया को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं उनके लोग और कह रहे हैं कि मीडिया कैमरा छोड़ करके उसको उतार लेता। आपके लोगों ने इनको चढ़ाया, ऐसा कहा जा रहा है। आप पुलिस को कह रहे हैं, आपने जो इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी हमको दिखाई देती है, निश्चित रूप से इसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में आप भाषण दे रहे हैं और लाश पड़ी हुई है। आपको नहीं लगता था कि आप श्रद्धांजलि देते? आपको नहीं लगता था कि आपको अपनी सभा को रोकना चाहिए था? आपको नहीं लगता कि उसको अस्पताल
लेकर के जाना चाहिए था। आपने जानबूझ करके, और आपके सारे लोग जो अलग अलग बातें कर रहे हैं उसमें एक कॉन्स्पिरेसी दिखा। किसान गजेंद्र की आत्महत्या के बाद उसकी मौत पर दुख कम और सियासत ज्यादा हो रही है। हर कोई उसकी मौत को दूसरी पार्टी का जिम्मेदार ठहरा रहा है। वहीं गजेंद्र की मौत पर कुछ पार्टियों के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। बीजेपी सांसद उदित राज जी हमारे साथ हैं। सर, कल जिस तरीके से किसान की मौत हो गई, लेकिन राजनीति पे सियासत हो रही है उस मौत पे, क्या कहना सर? अब सियासत तो हो ही रही है। अब वहाँ पर बहुत लोग थे। अब मुख्य रूप से जिम्मेदारी होती है केजरीवाल जी की, विधायकों की, मंत्रियों की। उनके आग के सामने ये सब कुछ हो रहा था। अगर वो हम आवाहन करते तो सैकड़ों हजारों लोग उधर जाते, और किसान गिरता भी तो आदमियों के ऊपर गिरता, बच जाता। तो उन्हें राजनीतिक लाभ की चिंता ज़्यादा थी, किसान की जिंदगी को बचाने की चिंता नहीं थी। और ये दुर्भाग्य की बात है कि आम जनता भी वहाँ थी, पुलिस भी वहाँ थी, मीडिया के लोग 400-500 थे। सब किसी न किसी को अपनी भूमिका तो अब करना चाहिए। तो ये दुर्भाग्य की बात है और संवेदनहीनता की बात है। आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जिम्मेदार किसको मानते हैं इस मौत का? देखिए, ऐसा है कि ये जो नीतियां हैं आज़ादी के बाद से किसान विरोधी, उसको मैं मुख्य रूप से जिम्मेदार मानता हूं। किसानी का कारोबार बिल्कुल घाटे का है, और आज और तमाम भी तो हत्याएं हो रही हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो यही तो बात है नहीं, कोई आइसोलेशन में हजारों हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो जो नीतियां आज़ादी के बाद में बनाई गई वो किसान विरोधी थी, और किसानी कभी भी लाभ का कारोबार नहीं रहा है। तो अब तो चूंकि फसलों का क्षति हुई है और खराब हुई है, तो और उनके ऊपर भार पड़ गया। संसद में भी हंगामा हो रहा है इस चीज को लेकर। विपक्ष कहीं ना कहीं केंद्र को भी घसीट रही कि केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। केंद्र सरकार क्या जिम्मेदार है? रैली बुलाते हैं आम आदमी पार्टी के लोग, शामिल किसान आम आदमी पार्टी की रैली, आम आदमी पार्टी के नेता के सामने चढ़ता है, आम आदमी पार्टी के नेता देखते हैं और कहते हैं पुलिस बचाए, वो नहीं खुद बचाने जाते हैं। तो इसमें विपक्ष का क्या, हमारी क्या भूमिका, हमारी पार्टी क्या भूमिका? ऐसे में सर क्या अब मांग कर रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी जिस तरीके से वहाँ पे भाषण चल रहा था, मांगना चाहिए, अफसोस करना चाहिए कि ऐसा नहीं संवेदनहीनता होनी चाहिए। केंद्र की तरफ से क्या जिम्मेदारी ली जा रही है? केंद्र की तरफ से जो जिम्मेदारी बनती है वो निश्चित की जाएगी। जो कानूनन बनती है वो हमारी सरकार करेगा, और बनती है तो ये थे उदित राज जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आजादी के बाद जो भी तमाम नीतियां पैदा हुई है, उन हालातों की वजह से जो है गजेंद्र की मौत हुई, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है आजादी की बात की नीतियों को ठहराया है उदित राज जी ने। कैमरा पर्सन सनी के साथ अनिशा गांगुली, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। नहीं, ये बहुत दुखद बात है, और जो घटना घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और यह सभी के लिए एक शर्म की बात है। पर हम उम्मीद करते हैं कि जब अभी जो मुआवजा मिल रहा है सभी किसानों को, और पहली बार 1/3 फसल डैमेज में मुआवजा मिल रहा है, और उतना ही नहीं, राजस्थान में अगर 50% फसल आपका पार्शियल डैमेज हो, उसके बाद भी सरकार वह पूरी की पूरी खरीद करेगी। तो जब इस तरह की सरकार की तरफ से योजनाएं हैं तो किसानों को धैर्य रखना चाहिए। जिम्मेदार किसको मानते हैं इस मौत का? कल किसान की जो मौत हुई है, जिम्मेदार कौन है? सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है। जो आयोजक थे उनकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर आप कोई भी रैली लेके जाते हैं तो वहां की हर घटना की आपकी जिम्मेवारी होती है। पर यह कार्यकर्ता रैली नहीं थी, भाड़े पे लाए लोगों की रैली थी, और इसीलिए क्योंकि अगर कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता उस रैली में मौजूद रहता तो वह निश्चित तौर पे उस किसान को जरूर बचा लेता। अब कौन जिम्मेवार है इसका, किसने वो किया है, किसको क्या करना था, नहीं करना था, इस विषय में कल ही पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हो गया है।
पुलिस उसकी जांच कर रही है और मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसको सीआईडी ब्रांच को दे दिया है। स्पेशलाइज्ड यूनिट होती है सीआईडी, उसी की जांच करेगी, अतिशीघ्र करेगी और जो भी जिन लोगों का रोल पाया जाएगा, अगर किसी की कमी पाई जाती है, किसी का दोष पाया जाता है, मेरिट के आधार पर उस पर कार्रवाई होगी। गजेंद्र की मौत पे लोकसभा में भी आज काफी हंगामा हुआ। बीजेपी की तरफ से आपने वहां पे बातचीत की, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है, एक दूसरे पे राजनीतिक जो सियासत गरमाई हुई है उस पर क्या कहना है? देखिए, मैं घटनाओं की, दुर्घटनाओं की, अपराधों की राजनीति के खिलाफ हूं। राजनीति करें, हम राजनीतिक हैं, हमारा काम राजनीति करना है, पर राजनीति विचार की होनी चाहिए, विचारधारा की होनी चाहिए, विकास की होनी है। जो अपराधों की राजनीति करते हैं, अपराध की राजनीति करते हैं, मैं उसको अच्छा नहीं मानता। कहा जा रहा है गजेंद्र का कई पार्टियों से भी ताल्लुक था, वो चुनाव भी लड़ चुका है, क्या कुछ आप ही के क्षेत्र से है तो क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ कह रहे हैं उसके परिवार वाले? देखिए, आज जो है विषय, उसके परिवार वाले हैं दौसा में है, मुकदमा यहां दर्ज हुआ है, यहां की पुलिस जांच करेगी और जांच का विषय गजेंद्र की मौत है। वो किस पार्टी का सदस्य था, किस पार्टी का पदाधिकारी, वो जांच का विषय नहीं है और आवश्यकता पड़ेगी तो दिल्ली पुलिस उसकी जांच करेगी। तो उसके घर वालों का तो कोई ना तो मौके पे मौजूद थे, तो इसलिए जो जांच का वो है, जो भी वो करेंगे, मैं आशा करता हूं कि जांच जल्दी पूरी हो और उनके जिनको जो भी दोषी पाए जाते हैं, जिनका भी रोल इसमें पाया जाता है, उनके खिलाफ। वहीं गजेंद्र की मौत के बाद आरटीआई एक्टिविस्ट और आपके नेता रहे विशाल आरटी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनते हैं। मेरे साथ स्वराज से विशाल लाटे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के सदस्य रह चुके हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। वो जो इंसिडेंट हुआ जंतर मंतर पर, गजेंद्र जो किसान थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई, आत्महत्या की, ऐसा कहा जा रहा है। आप क्या समझते हैं, अगर योगेंद्र यादव वहाँ होते, आप वहाँ होते, क्या करना चाहिए था? सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए था? देखिए, पहले तो मैं इस बात के लिए बड़ा खेद व्यक्त करूंगा, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और आज देश में किसान उस मुकाम पे आके खड़ा हो गया है कि वो पूरे देश में जहां हम देख पा रहे हैं, हर जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है कि कल क्या हुआ, पहले मुख्य प्रश्न ये है कि देश में ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए राजनीति क्या कर रही है, उसके लिए देश की सरकार क्या कर रही है, उसके लिए बाकी प्रदेशों की सरकार क्या कर रही है। प्रश्न ये नहीं है कि योगेंद्र जी वहां होते तो उस समय क्या होता, विशाल वहां होते तो क्या होता, प्रशांत जी वहां होते तो क्या होता। जो वो वहां पे हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और जो भी होता शायद कुछ बेहतर हो सकता था, कुछ संभावनाएं थी, क्योंकि एक वरिष्ठ साथी का होना जिसपे किसान का जुड़ाव, किसान की समझ, आंदोलन की समझ, परिपक्वता, इस चीज की कमी कहीं ना कहीं तो आज दर्श रही है। कम से कम वह वो नहीं होता जो उस दिन मंच पे उस समय हुआ, कल मंच पे हुआ। कल जो मंच पे हुआ, ये माना जा रहा है कि उस समय रैली को बंद करके, किसान रैली को बंद करके, भाषण को बंद करके, प्राथमिकता ये थी कि पहले जल्द से जल्द उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, पेड़ से नीचे उतारा जाए और उसके बाद जिस तरीके से धर्मवीर गांधी ने कहा कि शोक सभा में कन्वर्ट कर देना चाहिए था, क्या मानते हैं आप ये किया जाना चाहिए था? जो हुआ वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, जिस तरह से हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। कार्यक्रम को बहुत ही एक समझदार व्यक्ति के हिसाब से, एक समझदार नेतृत्व के हिसाब से संचालित करते हुए, सभा की मर्यादा को समझते हुए, सुरक्षा को समझते हुए, और शोक तो करना ही चाहिए था, शोक तो व्यक्त होना ही चाहिए था और उसको जैसे गांधी जी ने कहा शोक सभा में उसे तब्दील किया जा सकता था और करके उसको कहीं ना कहीं जल्दी समापन करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये किसान को लेके अब जो है चारों तरफ राजनीति हो रही है, वहीं आम आदमी पार्टी पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। फिलहाल जांच की जाएगी, दोषी पाया जाएगा, उसको सजा भी दी जाएगी, लेकिन जो राजनीति हो रही है वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। कैमरा पर्सन यादव शर्मा के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं मुंबई की खबरों की तरफ। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, जहां फिर से एनसीपी ने अपना पद बचाते हुए महानगर पालिका चुनाव में सबसे आगे रही। तमाम अटकलों के बावजूद गणेश नाइक ने अपनी साख बचाने में कामयाब हुए। आंकड़ों की बात की जाए तो कुल 111 सीटों में से 53 सीटें एनसीपी के खाते में आई, तो वहीं शिवसेना को सिर्फ 37 सीटों पर अपना हक मिला। वहीं कांग्रेस 10, बीजेपी 6 और निर्दलीय 5 सीटों पर
सिमट गई। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे शातिर सनकी आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसकी तलाश पुलिस को पिछले 2 महीने से थी। इस शातिर के निशाने पर वो लड़कियां होती थी जिनके नंबर इनके पास होते थे। शख्स पर आरोप है कि यहां लड़कियों को अश्लील मैसेज और अश्लील वीडियो भेजा करता था। 50 से ज़्यादा महिलाओं के साथ अश्लीलता करने का मामला मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में आरोपी के खिलाफ दर्ज था, जिसके बाद पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बोरिवली पुलिस स्टेशन एरिया में रहने वाली एक औरत को 1 अप्रैल 2015 को एक आदमी ने अपने मोबाइल से उसको कॉल करके गंदी बात किया और फिर उसको गाली गलौज किया और 6 तारीख को उसके व्हाट्सएप पे ब्लू फिल्म और ब्लू फोटो भेज दिया था। तो वो लेडी ने पुलिस स्टेशन में आके 8 अप्रैल 2015 को कंप्लेंट दिया। तो बोरिवली पुलिस स्टेशन में 181/2015 अंडर सेक्शन 354 D 509 507 IPC और उसके साथ में 67 और 67A IT एक्ट की तरह मामला दर्ज किया गया। ये जो आरोपी ने अब तक 50 से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ ये ऐसी हरकत की है। अभी तक तो 3 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है, एक बोरिवली पुलिस स्टेशन, एक नेहरू पुलिस स्टेशन, नेहरू नगर पुलिस स्टेशन और मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन। ये आरोपी को 17 अप्रैल 2015 को अरेस्ट किया है। वो आरोपी से टोटल 8 मोबाइल रिकवर हुआ है, उसमें से 5 मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल है और 3 मोबाइल सिंपल है। उसमें 4 मेमोरी कार्ड, 7 सिम कार्ड और 5 लोगों का ओरिजिनल आधार कार्ड भी उनके घर से बरामद हुआ है। वो वही आधार कार्ड का जेरोक्स निकालकर अलग अलग कंपनी से सिम कार्ड खरीदता था और वो सिम कार्ड गुनाह करने में इस्तेमाल करता था। सूरत के पूना गांव में सिटी प्लेस के रो हाउस में मंगलवार रात को 4 चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया, जहां उन्होंने घर से तकरीबन 20 लाख का माल चोरी करके रफू चक्कर हो गए। चोरी के लिए चोरों ने घर के पीछे की लगी जाली को तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए और दोनों घरों से तकरीबन सोना, चांदी और पैसे मिलाकर 20 लाख की चोरी को अंजाम दिया। कैमरा बता रहा है कि मतलब वो हुई है, वारदात हुई है और 2:60 मतलब 3 बजे जो है हेड राउंड मारा है सर। पूना पुलिस स्टेशन विस्तार में सिटी पैलेस सोसाइटी है। वो सोसाइटी के अंदर बंगला नंबर 20 और उसके बगल वाले में एक रात को चोरी की घटना बनी है। रात को 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक। घटना ऐसी है कि जो 4 इसम थे चोर लोग के जाने, वो सोसाइटी के अंदर जो पीछे का भाग खुला है वहाँ से कोर्ट पे उतर के अंदर घुसे हुए दिखता है और उसमें जो दोनों मकान की जो बारी की ग्रिल है आमने सामने, वो बारी की ग्रिल उन्होंने स्क्रू के साथ में स्क्रू ड्राइव से निकाल दिए और फिर अंदर एंट्री उन्होंने दी। जो नीचे का रूम था वो रूम के अंदर उन्होंने जो लकड़े का जो अलमारी थी, वो अलमारी के अंदर जो सोना चांदी थी, उनके जो दागिने थे और दागिने की चोरी हुई है। ये घटना घटी जब वो लोग अंदर ही सो रहे थे, वो हॉल के अंदर हो रहे थे, उसके बाजू में जो बगल से चोरी हुई है और उसके बाजू वाले बंगले में जो है वो ऊपर सोए हुए थे, चोरी हुई है। उसके अंदर से भी उनके चांदी के। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए लेमन न्यूज़ और देखें इसके बाद हमारी हेडलाइंस। मृतक गजेंद्र के परिजन बोले पार्टी के जिम्मेदार सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से हो सकती है पूछताछ। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में किसान गजेंद्र की आत्महत्या को बताया दुखद। पीएम ने कहा, किसानों की आत्महत्या का संकट बहुत पुराना, किसानों से अपील ना दे अपनी जान। लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार के प्रति जताई संवेदना। गृहमंत्री ने कहा, किसान को उकसाया गया था।
नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में एनसीपी की जीत, 111 में से 53 सीटों पर एनसीपी का जमाया कब्जा, एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। और अरुण गौली की पैरोल अर्जी हुई खारिज, नागपुर जेल विभाग ने की अर्जी खारिज, परिवार में शादी समारोह में शामिल होने के लिए मांगी थी पैरोल। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब।